हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइस, अगर आपने मार्केट देखा रहेगा लास्ट वीक में, सो मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन रैली चल रही है और मार्केट बहुत ही काफी अच्छे तरीके से अपसाइड में तो मोमेंटम कर रहा है। बट ये जो रैली का जो एक बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होते जा रहा है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीक का वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा रहेगा, सो वहां पे हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि ये वीक में मार्केट 21,500 की तरफ जाएगा या प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकती है। तो इसके लिए हम लोग ने कुछ दो सिनारियोज डिस्कस किए हुए थे, जिसमें हम लोग ने, अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाते 15 मिनट पे, तो वहां पे हम लोग ने ये डिस्कस किया हुआ था कि दैट मार्केट के लिए यहाँ पे 20,800 से लेके 20,700 के बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। अगर ये मार्केट ब्रीच करता है, इसके नीचे सस्टेन होता है, देन ओनली मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का डिप या फिर एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आ सकता है, जो कि मार्केट के लिए रिक्वायरमेंट था। बट वैसा मार्केट में हुआ नहीं। मार्केट ने एक छोटा सा डिप लिया था, बट इसी जोन से 770 के आसपास से मार्केट ने रिवर्स किया। देन उसके बाद में यूएस फेड का जो ये चीज आया कि उन्होंने वहां पे जो रेट हाइक्स है वो अनचेंज रखे, प्लस सबसे बेहतरीन चीज ये हुई कि उन्होंने ये भी बताया कमेंट्री में कि 2024 में वो 3 बार रेट कट कर सकते हैं, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट में अगर कटौती होती है तो उसकी वजह से मार्केट में ये जो सेक्टर्स रहते हैं, आईटी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मोमेंटम आता है। सो डाउ जोन्स ने भी ऑलमोस्ट 23 मंथ्स के बाद में ऑल टाइम हाइज लगाया। सो अभी 23 मंथ्स मतलब एक बड़ा पीरियड होता है, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद में उसने अगर ऑल टाइम हाइज लगाया, तो वहां पे भी मार्केट में अभी एक मोमेंटम जारी रहेगा। इंडियन मार्केट्स भी अगर आप देखते हो डेली चार्ट पे, तो बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम में है। मार्केट में ये सारी चीजें होती रहती है कि प्रॉफिट बुकिंग आए, कंसोलिडेशन आए, बट ओवरऑल जो मार्केट का जो ट्रेंड है या फिर मतलब एक मोमेंटम जिसे हमें चेस करना चाहिए या फिर जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए, सेटअप ढूंढनी चाहिए, तो वो लॉन्ग साइड में अपसाइड के लिए है। और ये वीक में हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, किसके नीचे प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक रिट्रेसमेंट का डिप आ सकता है, कहां पे हम लोग मार्केट को और चेस करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी के डेली चार्ट में अगर मैं आपको एक चीज बताऊं जिसे आप भी लुकआउट कर सकते हो आगे चल के, जो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी, वो ये है कि मार्केट देखिए एक मोमेंटम करता है, उसके बाद में वो एक रेंज में जाता है, कंसोलिडेट करता है 3 4 5 6 दिन की, वो रेंज को ब्रीच कर रहा है, उसके बाद में वो डायरेक्शन में बहुत ही अच्छी तरीके से मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पे भी ऊपर आने के बाद में 4 5 सेशन इसी रेंज में इसने कंसोलिडेट किया। देन यहाँ पे इसने थर्सडे के सेशन में ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में फ्राइडे के सेशन में देखिए, थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में कितनी बेहतरीन मोमेंटम आई है। सो हम लोग यही मतलब टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार ये जो कंसोलिडेशन रहता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड रहता है कि मतलब वो कंसोलिडेशन वो मार्केट को एक डायरेक्शन देता है कि आइदर साइड पे ब्रेक या फिर ब्रेक डाउन हुआ ना, तो वहां से मोमेंटम आता है। सो अभी डेफिनेटली मार्केट एक अप ट्रेंड में, बहुत ही अच्छे खासे अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे कोई भी कंसोलिडेशन होता है और उसका ऑन द अपसाइड ब्रिज होता है ना, तो वहां पे हम लोग लॉन्ग साइड के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। अगर नीचे में ब्रिज हुआ तो नीचे भी आएगा मार्केट, बट ना वो एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ना नीचे के ट्रेड्स भी इतने हम लोग कन्वीनियंट से नहीं कर सकते। वहां पे हम लोग डेफिनेटली शॉर्ट की ट्रेडिंग में, इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट ट्रेंड के साथ रह के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में वो डायरेक्शन में ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा इजी एंड कंफर्टेबल होता है एज अ ट्रेडर। तो हम लोग यही मतलब एक अपसाइड का ट्रेंड है, तो उसके लिए ही ज्यादा से ज्यादा ट्रेड देख रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हम लोग जो डेली इंडेक्स अपडेट्स डालते हैं वो अगर देखते रहोगे, तो वहां पे भी हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सो इफ यू हैव नॉट येट जॉइन दैट, सो मेक श्योर कि आप वहां पे भी हमसे कनेक्ट हुई। सो गाइज, ये वीक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग अभी लेवल डिस्कस कर लेते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है एंड यू गाइज कैन सी कि मार्केट एक रेंज बनाते हुए ऊपर चल रहा है। कि यहाँ पे आया था, तब यहाँ पे जब इसने कंसोलिडेशन किया तो ये एक अच्छा खासा रेंज बना था, जिसका इसने इंट्राडे में छोटा डिप ब्रेक करके नीचे गया, बट ये जो नेक्स्ट सपोर्ट से, तो वहां से ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से वहां से बाउंस किया। देन अगेन ये जो एक पूरा जोन था उसे ब्रीच करने के बाद में नाउ 2 सेशन में इसने अपसाइड की मोमेंटम दी है। सो यहाँ पे सिंपल हमारा ये फंडा रहेगा कि जो भी नियरेस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मतलब एज अ सपोर्ट का ये वीक में काम करेंगे। सो वो आ रहे हैं 21,200 की जोन में, कि मार्केट अभी ऑलमोस्ट 21,448 मतलब 21,450 21,500 की जोन्स में, तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट ने अगर पहले मंडे ट्यूसडे के सेशन में थोड़ा कंसोलिडेट किया या फिर गैप अप के बाद में नीचे आके क्लोज दिया, देन कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, तो 21,200 की जोन्स तक अगर वो आता है, तो वहां से वापस बाउंस करने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। ओनली एंड ओनली
21,200 के नीचे अगर वो सस्टेन करता है देन ओनली प्रॉफिट बुकिंग का हम लोग प्रॉफिट बुकिंग भी ऐसा बहुत बड़ा नहीं, प्रॉफिट बुकिंग मतलब अब ये मन मान के चलिए कि मार्केट में पूरा जो तेजी ना वो शॉर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग छोटा मोटा कि जो बड़े ट्रेडर्स प्रॉफिट्स में है तो वो अपने गेन्स लेंगे, बट नीचे में जो ट्रेडर्स ने मिस आउट किया हुआ है तो वो अगेन बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, वो अगर आते हैं एंटर करते तो मार्केट अगेन ऊपर जाएगा, राइट। तो ये वाली चीजें होगी, तो उसके बाद में भी ऐसा बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद का की लेवल 21,000 है कि यहाँ तक आ जाए और यहाँ से अगेन बाउंस हो जाए। सो इस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर रहेगा बायर डिप्स का। ऊपर में कोई भी अगर ऐसा बाय का सेटअप बनता है या फिर 2-3 दिन मार्केट कंसोलिडेट होता है, 1-2 दिन, देन वो रेंज का ब्रीच करता है, देन वो डायरेक्शन में अगेन हम लोग ट्रेड के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। ये सिंपल फंडा रहेगा। इतने जब ऑल टाइम हाइस पे मार्केट जाता है, इतनी बुल रैली में है ना, तो एनालिसिस करना एक तरह से मतलब ऐसी चीज है कि हम लोग अननेसेसरली ओवर थिंक कर रहे हैं। सिंपल मार्केट जो फंडा चल रहा है ना कि वो ऊपर जाना चाहता है तो वो उसी डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए। सपोर्ट्स के आसपास आता है ब्रीच करके, अगर सपोर्ट्स पे कंसोलिडेशन करता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, डबल बॉटम बनाता है या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर करके छोटे टाइम फ्रेम वो ब्रेकआउट दे रहा है, तो वहां पे बिंदास ट्रेड कीजिए। वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मतलब अच्छे प्रॉफिट्स देने के चांसेस डेफिनेटली बनेगा। यहाँ पे ज्यादा ओवर थिंक मत कीजिए कि यार शॉर्ट्स में बनूंगा या फिर मार्केट रिवर्स होगा, नहीं। ये मार्केट इतनी अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है ना, तो वहां पे हम लोग उसी डायरेक्शन में ट्रेड्स देखना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी भी देखोगे, सो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 48,000 के जोन टच किए, 48,200 ऑन फ्राइडे के सेशन में। यार यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये थर्सडे के सेशन में यहाँ पे आके इसने कुछ कंसोलिडेट किया था, फिर गैप अप ओपन होने के बाद में इसी जोन में इसने कंसोलिडेट करते हुए बाउंस किया। सो फिर ये जोन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे, जो है कि है 47,700 से लेके 47,600। तो यहाँ अगर मार्केट आता है किसी भी कारणवश, तो बैंक निफ्टी समझे कि यहाँ से हाई चांसेस है कि वो अगेन मतलब बाउंस करने की कोशिश करे। फिर वो डब्ल्यू पैटर्न बना के करेगी या फिर कंसोलिडेशन करके टाइम स्पेंड करके करेगी या फिर वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना के करेगी, बट यहाँ से बाउंस करने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके नीचे अगर वो सस्टेन होता है देन हम लोग सोच सकते हैं कि भाई हाँ कि ये 47,000 की जो एक नेट सपोर्ट्स है तो वहां तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। बट जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि मार्केट में जो रुख है ना, हमें उसे, ट्रेडर का काम क्या है गाइस, ट्रेडर को चाहिए रहता है जिंदगी में मोमेंटम, और मोमेंटम उसको तभी मिलता है कि जो वो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है बड़ा, तो उसके डायरेक्शन में वो ट्रेड करने की कोशिश करे, वो साइड में ट्रेड पंच करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे अगर अभी लॉन्ग साइड का बना है तो हमें डेफिनेटली लॉन्ग साइड पे अगर जितना ज्यादा ट्राई करते हैं, हमें वहां पे ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सो ये गाइस सिंपल शॉर्टेड हमारा ये वीक का वीकली मार्केट एनालिसिस का डिस्कशन रहेगा। ज्यादा मार्केट में ओवर एनालाइज न करते हुए, मार्केट में बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर्स बने हैं। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट्स देखते हो तो वो भी इतने मतलब सुंदर बने हुए हैं कि आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से रैली है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और कितनी अच्छी, तो यहाँ पे कोई भी डिप आता है या फिर कंसोलिडेशन होता है ना, तो वो समझिए वहां पे सिर्फ आपका पेशेंस लगने वाला है। वो पेशेंस के साथ में आपने वो 2-3-4 दिन वो निकाल लिया, वो रेंज के ब्रेच या फिर मतलब आइदर साइड ब्रेकआउट का आपने वेट कर लिया, वो होने के बाद ट्रेड करोगे ना, तो बहुत ही एक ही सेशन में आपको 5-6 सेशन का एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे मिल सकता है। सो ये हमारा सिंपल मार्केट एनालिसिस रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। सेकेंडली, आप अगर हम लोग के साथ में इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो तो वहां पे भी कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वहां पे भी हम लोग डेली इंडेक्स के अपडेट्स वहां पे अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव एन ऑसम टाइम।